एक बार की बात है। एक जहाज समुद्र में सफर कर रहा था, जो कि बहुत सारी यात्रियों से भरा हुआ था। पर एक रात समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसमें वो पूरा जहाज डूब जाता है और उसमें यात्रा कर रहे सभी यात्रियों की पानी में डूबकर मौत हो जाती है। पर उसमें से एक आदमी चमत्कारिक रूप से बच जाता है और वह तैरकर एक गुमनाम टापू के किनारे पर आ जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है, तो वह देखता है कि वह अभी भी जिंदा है। वह यह देखकर भगवान का शुक्रिया करता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हे भगवान, कृपा करके मेरे लिए इस टापू पर मदद भेज दीजिए, जिससे मैं अपने घर वापस जा सकूं। इतना कहकर वह खाने की तलाश में निकल जाता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसे कुछ खाने को फल मिलते हैं, जो कि खाने लायक होते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर फल जहरीले होते हैं। रात को वह सूखे पत्ते और लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसमें आग लगाकर वहीं अपनी रात बिताता है और दूसरे दिन सुबह उठकर फिर से इसी तरकीब से वह अपना पूरा दिन निकालता है। ऐसे करते हुए अब उसे लगभग एक हफ्ता बीत जाता है, पर उसे वहाँ कोई मदद नहीं पहुँचती। अब वह आदमी हिम्मत हार चुका होता है और वह फैसला करता है कि अपना बाकी का जीवन अब वह यहीं बिताएगा। और इतना सोचकर वह झोपड़ी बनाने का सामान इकट्ठा करने चला जाता है और वह शाम को वापस आकर अपने लिए एक बढ़िया सी झोपड़ी तैयार करता है और अब वो उसी में रहने लगता है। अब हर रोज वह सुबह खाने की तलाश में निकलता और शाम को वापस आकर खाना खाकर सो जाता। ऐसे ही एक दिन वह शाम को वापस आकर देखता है कि किसी कारणवश उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी होती है और वह आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि देखते ही देखते वह पूरी झोपड़ी ही जल जाती है और उस आग की वजह से आसमान में धुएं के बादल बन गए थे। ये सब होते हुए देख आदमी भगवान को कोसने लगता है कि हे ईश्वर, मैंने तो आपसे मदद मांगी थी, पर आपने तो मेरा जीवन और मुश्किल बना दिया। अब मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ सोऊंगा, ये आपने सोचा है? बस इतना कहकर वह आदमी फूट फूट कर रोने लगता है और वहीं रो रो कर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह किसी आवाज़ की वजह से उस आदमी की आंख खुल जाती है और वह देखता है कि इस टापू के किनारे एक बड़ा सा जहाज आ खड़ा है। ये देखकर उसे पहली बार तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, पर वे बहुत खुश होता है और सीधे ही उस जहाज पर जाकर जहाज के कप्तान से मिलता है और उनसे पूछता है कि आखिर आपको कैसे पता चला कि मुझे यहाँ मदद की ज़रूरत है। तभी कप्तान ने जवाब देते हुए कहा कि तुमने जो आग जलाकर हमें संकेत दिया था, उस संकेत से हमें पता चला कि इस टापू पर किसी को मदद की ज़रूरत है और फिर हम बिना वक्त गवाए यहाँ पर पहुँच गए। और देखो, तुम्हें सच में मदद की ज़रूरत थी। कप्तान का जवाब सुनकर वह आदमी सोच में पड़ गया कि भला उसने संकेत देने के लिए कभी आग जलाई ही नहीं थी, तो ये पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं। पर थोड़ा दिमाग लगाने के बाद आदमी को अचानक से याद आता है कि कल रात जो उसकी झोपड़ी जल गई थी, उसी के आग को ये कप्तान मेरा संकेत समझ बैठे और यहाँ मेरी मदद के लिए आ गए। तभी आदमी मन ही मन में भगवान से माफ़ी मांगता है कि हे ईश्वर, आपकी लीला अपरंपार है। मैं तुच्छ मनुष्य आपकी लीला को समझ नहीं पाया और खामखा आपको कोसता रहा, तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। बस इतना कहकर वह आदमी उस जहाज में बैठकर अपने घर चला जाता है। अगर अपने भूतकाल में झांककर हम देखें, तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटना हो चुकी होंगी, जो कि शुरुआत में तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, पर भविष्य में उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने वाला था, जो कि हमारे जीवन को एक सही दिशा में मोड़ने वाला था। तो ऐसे ही इंसानों की फितरत है कि हमारे जीवन में कोई सी भी मुश्किल आ जाए, तो हम सीधा ही ईश्वर को कोसने लगते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया और अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूँगा। पर हकीकत में तो हमें उस समय ईश्वर पर से भरोसा नहीं खोना चाहिए,
क्योंकि वह स्थिति हमारी नज़रों में तो मुश्किल दिख सकती है, पर हकीकत में वह आपके लिए भगवान की बनाई एक सुंदर योजना होती है, जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित होती है। तो आखिर में ये बात हमेशा याद रखें कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, पर ईश्वर के पास आपकी हर परेशानी का समाधान मौजूद है।